थिरकता हुआ नन्हा सा दिया, एक ही झोंका जिसे आके बुझा देता है। या सिरे मिज़गा गम का थिरकता हुआ आंसू, पलक झपकना जिसे मिट्टी में मिला देता है। जनाब सदर, मुअज़्ज़ज़ अहले मीज़ान, मेहमानान और सामईन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। एक परिंदा किसी शाख पर आकर बैठता है, थोड़ी देर चहचहाता है और चला जाता है। यही इंसान की जिंदगी की मिसाल है। दुनिया मुस्तकिल कयाम की जा नहीं बल्कि आर्जी सराय है, इसलिए इंसान को चाहिए कि ख्याली कज़ा रहे। जी सामीन, मेरा मौज़ूए सुखन भी यही है कि इंसान को चाहिए कि ख्याली कज़ा रहे। सामीन, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके एक कान में अजान कहते हैं और दूसरे में इकामत कहते हैं। गोया इस बच्चे को पैगाम दे रहे होते हैं कि तुम्हारी जिंदगी की अजान भी हो गई, तुम्हारी जिंदगी की इकामत भी हो गई। अब इकामत में और जमात के खड़े होने में जितना फर्क है उतना ही तुम्हारी जिंदगी है। लिहाजा इस दुनिया में अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारो कि अभी मेरी नमाज जनाजा कायम होने वाली है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये बात ज़हन में रखिए कि दुनिया मिट्टी गारे से बनी और फना होने वाली है, और जन्नत सोने और चांदी से बनी और हमेशा बाकी रहने वाली है। इंसान को ख्याल रहे कि ये दुनिया सैरगाह नहीं, तमाशागाह नहीं, आरामगाह नहीं, ये इम्तिहानगाह है। तो हमारा मकसद आखिरत हो, दुनिया नहीं। हज़रात ग्रामी, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की एक मिसाल बताती चलूँगी। अगर ज़मीन और आसमान के दरमियान राई के दाने भर दिए जाएं और एक परिंदा 1000 साल बाद आए और एक दाना खाए, फिर 1000 साल बाद आए और दूसरा दाना खाए, फिर 1000 साल बाद आकर तीसरा दाना खाए, एक वक्त आएगा कि ज़मीन और आसमान के दरमियान राई के ये सब दाने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी। जब हमने इतना वहाँ जाकर रहना है तो हम सोचें कि हमारे दिन की तरतीब क्या है। आखिरत की तैयारी के लिए हम कितना वक्त निकालते हैं। हम तो अपने 24 घंटे का शेड्यूल ऐसे बनाते हैं कि जैसे दुनिया ही में रहना है और आखिरत को पसे पुष्ट डाल देते हैं। इसी को गफलत कहते हैं, इसी को धोखा कहते हैं। इसलिए इस दुनिया का नाम है दारुल गरूर, धोखे का घर। और ये धोखा सिर्फ जाहिलों और अनपढ़ लोगों को नहीं होता, ये पढ़े लिखे अक्लमंदों को भी होता है। वो दुनिया की जिंदगी में ऐसे महव हो जाते हैं कि नमाजों की फुर्सत नहीं मिलती। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। सामीन, गौर करें तो आज का हर इंसान अपनी दुनियावी जन्नत सजाने में मसरूफ है। मेरा घर ऐसा हो, मेरा कारोबार ऐसा हो, बीवी ऐसी हो, बच्चे ऐसे हो, गाड़ी बेहतरीन हो, बस क्या कहिए। हर बंदा अपने जहन में एक जन्नत सजाकर उसको बनाने में लगा हुआ है, जबकि उसको ये पता है कि अल्लाह ने तो जन्नत आखिरत में सजाई है, दुनिया में तो हम तैयारी के लिए हैं। समझिए इस बात को कि आज वक्त है तैयारी करने का। हम वक्त पर नमाजें पढ़े, ग़ीबत चुगलखोरी से बचे, लोगों के दिल ना दुखाए, अल्लाह के बंदों को धोखा ना दें, वरना कब्र में जाने के बाद हम ये हरगिज़ नहीं कह सकेंगे कि मेरा रब अल्लाह है, नहीं कह सकेंगे कि मेरा दिन इस्लाम है। ए इब्लीस के दाम में गिरफ्तार बनी आदम, संभल जाओ, राहे रास्त को पहचान लो, अपनी आक़िबत को संवार लो, वरना पशेमानी और पछतावे के सिवा कुछ हाथ ना आएगा। सामीन इकराम, वाक़या है, एक शख्स की तदफीन के बाद कब्रिस्तान में अहबाब के पास एक बुजुर्ग आए और पूछा, अल्लाह के प्यारे बंदो, क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस वक्त ये मुर्दा कब्र में क्या सोच रहा होगा? अहबाब ने जवाब दिया, जी हजरत, वो अफसोस में होगा कि घर की फिक्र की, बीवी बच्चों की फिक्र की, दुनियादारी की फिक्र की, मगर दीनदारी की फिक्र ना की। ऐ काश कि कुछ मोहलत मिल जाती, दोबारा थोड़ी सी जिंदगी मिल जाती तो आखिरत का सामान कर लेता। हजरत ने फरमाया, इससे पहले कि हम कब्र में जाकर अफसोस करें, अपनी इस जिंदगी को, इस मोहलत को गनीमत समझे और अपनी आखिरत को संवार ले। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।